Next one topic is measurement of length. So here are some methods for the measurement of length. Direct method and some indirect methods. For the measurement of length. So in direct methods, we directly use the measuring instrument. Direct method for the measurement of length, we directly use the instrument for the measurement. For example, meter scale. We generally use मीटर स्केल. हम मीटर स्केल का यूज़ करते हैं. नॉर्मली हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में भी होता है छोटा सा स्केल, हम उसका यूज़ कर लेते हैं. किसके लिए? फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, साइज, इस प्रकार. सेकंड वन हमारे पास जो रहता है दैट इज वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर. तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल भी रहेगा. हमारे लिए जो एक्सपेरिमेंट है तो हम इसकी हेल्प से एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, देखेंगे कैसे मेज़र करते हैं. बट फिलहाल आपको सिर्फ ये लर्न करना है कि दिस इज आल्सो अ डायरेक्ट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर. तो आप इसके लिए इसकी पिक्चर कैसी होती है, देखने में कैसा होता है, तो आप अपने नेट पे भी सर्च कर सकते हैं. थर्ड वन इज स्क्रू गॉज. थर्ड वन इज स्क्रू गॉज. तो ये भी हमारा एक्सपेरिमेंट रहेगा. तो स्क्रू गॉज एंड सफेरोमीटर. वन मोर इज सफेरोमीटर. तो ये सभी हमारे एक्सपेरिमेंटल रहेंगे. बट दीज आर द डायरेक्ट मेथड्स. हम सीधा इंस्ट्रूमेंट उठा लेते हैं, मीटर स्केल उठा लेंगे, वर्नियर कैलिपर उठा लेंगे, स्क्रू गॉज उठा लेंगे, सफेरोमीटर उठा लेंगे टू मेजर द लेंथ और साइज. किसी चीज़ का लेंथ, किसी चीज़ का डायामीटर, इस प्रकार से मेजर करने के लिए. इनमें जो इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इनका लीस्ट काउंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लीस्ट काउंट. पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट क्या है. द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट. एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो हम कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे अपनी इस स्केल का लीस्ट काउंट पूछा जाए, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मीटर स्केल. सबसे स्मॉलेस्ट दैट इज 1 मिलीमीटर. द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल इज 1 mm. सबसे छोटा डिवीजन. और क्या लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर. दिस द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मीटर स्केल जिससे आप मेजर करते हैं जनरली. वर्नियर कैलिपर्स, तो हमने कहा ये हमारा एक्सपेरिमेंटल रहेगा. तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर. और स्मॉल हो गया, और छोटी वैल्यू को हम इससे मेजर कर सकते हैं. स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट इससे भी स्मॉल है. स्फेरोमीटर का और स्क्रू गॉज का सेम है 0.001 सेंटीमीटर, और स्मॉल है. And in your books, how these values are written 1 millimeter. आप अपनी बुक में देखोगे, एनसीईआरटी बुक में 1 मिलीमीटर की जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा 10⁻³ मीटर. मीटर में चेंज करके लिखा हुआ है. सिमिलरली जिसको मैंने लिखा आपके लिए 0.01 सेंटीमीटर, आपकी बुक में इसको मीटर में चेंज करके लिखा हुआ है. 1/100 सेंटीमीटर में लिख सकता हूँ इसको. और सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 1/100 एंड 1/100 मीटर. आपकी बुक में इन वैल्यूज़ को जिनको मैंने लिखा हुआ है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, VC स्टैंड फॉर वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट. तो आपकी बुक में 1/10⁻⁴, तो 10⁻⁻⁴ मीटर. इन योर बुक ये वैल्यू कैसे लिखी हुई मिलेगी आपको 10⁻⁴ मीटर में कन्वर्ट करके. सिमिलरली स्क्रू गॉज में जाओगे तो यहाँ
0.01 की वैल्यू 10⁻⁻⁴ आती है, तो 0.001 की वैल्यू 10⁻⁻⁵ मीटर। आपकी बुक में ये वैल्यूज़ मीटर की फॉर्म में आपको लिखी हुई मिलेंगी। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻³ मीटर। 0.01 सेंटीमीटर के तो लिस्ट काउंट आपकी बुक में इन दिस सेंस ऐसे लिखा हुआ है, बट यू कैन रिमेंबर इन दिस फॉर्म 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। आप इस तरीके से भी इनको रिमेंबर कर सकते हैं। सेकंड हम आते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ की मेजरमेंट के लिए आपके इनडायरेक्ट मेथड में हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं पैरालेक्स मेथड। पैरालेक्स मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज पैरालेक्स। तो अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप अपनी बुक में स्टडी करोगे, एनसीईआरटी बुक है या कोई और बुक है तो उसमें आप स्टडी करोगे तो आपको मिलेगा इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। तो पैरालेक्स मीन्स